अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु या सय्यिदुल मुरसलीन या शफीउल नबीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। आज हम सब के मौला हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत के मौके पर जमा हुए हैं। आज हम लोग फ़ज़ाइल अली बयान करेंगे और फिर शहादत के बारे में बयान करेंगे। यानी हज़रत अली की जो फ़ज़ाइल हैं वो भी सुने और फिर आपकी शहादत के बारे में भी जो बयान होगा उसको भी बगौर सुने, क्योंकि लोग जो है इन सब चीज़ों को बयान करते ही नहीं हैं। हम लोग भी सुन्नी हैं, क्योंकि लोगों ने ये ख्याल कर लिया है कि हज़रत अली जो है वो शियाओं के हैं, सुन्नियों के नहीं है, और ये ज़्यादातर लोगों का मानना हो गया है। तो ये गलत फहमी है लोगों की, हज़रत अली सुन्नियों के नहीं है। हाँ, ये ज़रूर गुमान में आता है कि जैसे आज 21 रमज़ान शहादत मौला अली का दिन है, और आज के दिन जो है कहीं पर भी, जैसे कल जुम्मा में हम भी गए तो इमाम साहब ने फ़तेह मक्का के बारे में तो बयान किया, लेकिन फ़ातिह मक्का के बारे में बयान नहीं किया, यानी हज़रत अली के बारे में बयान नहीं किया। अभी आगे हम बात करेंगे उस बारे में। तो कहीं पर भी लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाती है। लोग ये समझते हैं कि जब हम अहले बैत की ज़्यादा तारीफ़ करें या मौला अली कायनात की शान में बहुत सारा कुछ बयान करें तो लोग या तो हमको शिया कहेंगे, लेकिन हम लोग शिया नहीं हैं, सुन्नी हैं। और उसके लिए सबसे पहले ये समझो कि आज बहुत लोग अहले बैत के बारे में जब हदीसें वगैरह पढ़ते हैं या कुछ पता चलता है उनको, तो वो थोड़ा शिया की तरफ चले जाते हैं, उनका जहन जो है थोड़ा ख़राब होता है। लेकिन जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हुए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ हो, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी हो, निज़ामुल औलिया हो, या दीगर ऐसे हमारे जितने बुज़ुर्ग हैं, बिस्मिल सरकार हो, सब ने चारों खुलफा राशिदीन को माना है। हज़रत अबू सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत मौला अली कायनात, इन सब को बरहक माना है। और सुन्नियों का ये काम है, जो भी बुज़ुर्गान जिनको मानते हैं वो सबको हक माने, किसी से भी वो गुरेज ना करें। हाँ? इल्म होने के बाद में लोगों को ख्याल ही पैदा होता है कि शायद कुछ गलत हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो तमाम बुज़ुर्गान दीन जो हम जिनको मानते हैं उन्होंने भी उस पर इख्तिलाफ़ किया होता, लेकिन तमाम खुलफा राशिदीन को उन्होंने माना है। हाँ, अगर हम नहीं मानते हैं तो फिर हम शियाओं में से कहलाते हैं, लेकिन सुन्नी वो है जो चारों खलीफाओं को बरहक माने, सबका काम है। आए बस समझ में। तो बहरहाल सबसे पहले ये समझो कि ये बातें जो कही जाती है कि हम आज जिसका दिन है हम उनका तारीफ़ करेंगे, उनकी बयान करेंगे, तो फ़ज़ाइल अली बयान करेंगे आज, क्योंकि आज शहादत मौला अली का दिन है। अब शहादत मौला अली का दिन यानी हज़रत अली ने खुद फरमाया है कि आज का दिन बड़ा खुशगवार दिन है, क्योंकि आज मेरा जो है मेरे मौला से वस्ल का दिन है, मेरे रब से वस्ल का दिन है, तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। हज़रत अली ने फरमाया आपके शहादत के दिन के मौके पर, जब आपने वो कहा है तो उनके लिए, हम उनके चाहने वाले हैं, उनके मानने वाले, उनकी मोहब्बत करने वाले हैं, और हम उस रब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम अल्लाह के इतने ज़्यादा शुक्रगुजार हों, उतना कम है कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए। सबसे पहले इंसान पैदा किया और फिर अपनी प्यारे नबी की उम्मत में पैदा किया, और फिर हमारे दिल में हज़रत अली की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत, अपने असहाबे कराम की मोहब्बत और बुज़ुर्गान दीन की मोहब्बत को हमारे दिलों में पैदा किया। तो उस रब कदीर का बहुत शुक्रगुजार है, और हम लोग जितना एहसान माने उतना कम है, वरना पता नहीं हम किस कौम में और किस जगह होते या इंसान होते ही नहीं। तो ये इस रब कदीर का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि हमारे दिलों में उसने अपने प्यारे नबी की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत को पैदा किया है। तो मैंने आगाज़ बयान में एक आयत पढ़ी है,
कि अल्लाह वलिल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। ये आयत जो है सूरह बकरा की आयत है। आयतुल कुर्सी के बाद ये आयत आती है। इसमें अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह दोस्त रखता है ईमान वालों को। अल्लाह वलिल्लज़ीना, तो अल्लाह दोस्त रखता है। किसको रख रहा है? ईमान वालों को। अल्लाह वलिल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले, और उनको जुल्मात, अंधेरों से नूर की तरफ लेके आता है। कहां लेके आता है उनको? अंधेरे से नूर की तरफ। अब इस आयत में ये पता चला कि हर आम से आम ईमान वाला जो है वो अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह खुद फरमा रहा है कि अल्लाह वलिल्लज़ीना, अल्लाह दोस्त रखता है ईमान वालों को। अब हमको समझना है, क्योंकि सबसे बड़ी विलायत जो है वो हज़रत अली के पास है। जो ये अली की विलायत का जो इनकार कर दे वो तो सब जगह से खारिज है। ये तमाम विलायतें, यानी अगर अल्लाह की विलायत तुमको चाहिए तो अली की विलायत तो तुम मानोगे तो तुम अल्लाह के वली बन सकते हो। अगर तुमने अली की विलायत से इनकार किया तो तुमने अल्लाह की विलायत से इनकार कर दिया है। तो तुम्हारा शुमार किसी वली में कहीं हो ही नहीं सकता अगर तुमने अली की विलायत से इनकार कर दिया। इसको समझना है, क्योंकि लोग अगर कहेंगे कि मैं कोई वली अल्लाह का बना हुआ है और वो बगैर अली के बन जाए, बगैर अली के कोई वली बने, क्योंकि विलायत का ताल्लुक एक तरफ से नहीं होता है, दोस्ती का ताल्लुक एक तरफ से नहीं होता है। यानी ये नहीं होता है कि तुम किसी के दोस्त हो और वो तुम्हारा दोस्त ना हो। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं, दो तरफ से बात होती है। जब कोई अल्लाह का वली होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अल्लाह भी उसका वली होता है ना। उसको तो सकता है ना, वो एक तरफा तो हो नहीं सकता कि भाई मैं अल्लाह का दोस्त हूं तो अल्लाह भी तो मेरा दोस्त हुआ। अगर मैं अल्लाह का दोस्त हूं तो वो भी मेरा दोस्त है। या दोनों तरफ बात क्या आएगी? दोस्ती की आ जाएगी। और अल्लाह खुद फरमा रहा है ना कि मैं ईमान वालों को दोस्त रखता हूं, तो खुद कह रहा है। तो यहां पर बात क्या आ गई कि अल्लाह ईमान वालों को दोस्त रखता है और उनको अंधेरों से उजाले की तरफ लेके आता है। अल्लाह दोस्त रखता है। यहां बात क्या आ रही है? सिर्फ अल्लाह दोस्त रखता है। अब सेकंड पहलू हमारी तरफ है ना कि अगर हम ईमान वाले हैं तो हम भी फिर दोस्त बनेंगे। किसके? अल्लाह के। एक तरफ अल्लाह ने तो ऐलान कर दिया कि जो ईमान लेकर आ गया है अल्लाह पे, उसके रसूल पे, अल्लाह की किताब पर ईमान लेकर आ गया है, तो अब क्या होगा कि अल्लाह ने हमको दोस्त रख लिया। क्योंकि हमने क्या दावा कर दिया है? भाई ईमान लाने दावा किया और अल्लाह ने ईमान वालों को यह कह दिया कि हाँ भाई आप जो है मेरे जितने भी ईमान वाले हैं, अल्लाह सबको दोस्त रखता है। सूरह बकरा की आयत से ये वाला जो पहलू है ये अल्लाह की तरफ वाला होगा। ये पहलू किस तरफ का हुआ? अल्लाह ने कहा है, बंदे ने नहीं कहा। अभी यहां अब यह बंदे ने कहा है क्या? या बंदे की बात ही नहीं आ रही है। ये नहीं कहा कि अल्लाह ने कुरान शरीफ के अंदर कि अल्लाह दोस्त रखता है और वो उसको दोस्त रखते हैं, ये नहीं कहा। यहां बात किस तरफ से? एक तरफ आई। जबकि दोस्ती दो तरफ से होती है। दोस्ती किधर से होती है? दो तरफा होती है। तो ये एक तरफ तो वो होगी जहां से हमने कहा कि भाई तुम हमारे दोस्त हो, तो तुम भी कहोगे कि हाँ मैं आपका दोस्त हूं, तो आप भी मेरे दोस्त हैं। लेकिन अल्लाह ने यहां पे कहा कि अल्लाह दोस्त रखता है ईमान वालों को। अब ईमान का ताल्लुक क्या होगा? अब ईमान को समझना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने दोस्ती का दावा ईमान वालों से कहा है और किसी से नहीं। तो ईमान का ताल्लुक किससे होगा? तो हर वो बात जो नबी की जबान से सुने, हर वो बात जो नबी की जबान से सुने उस पर वो यकीन करे। हर बात, किसी बात का भी मुनकिर ना हो, चाहे उसके गुमान में वो बात बैठे ना बैठे, समझ में आए ना समझ में आए, उसको वो चीज कभी उसने देखी ना देखी, क्योंकि अल्लाह को किसी ने देखा नहीं। लेकिन नबी ने कहा तो लोगों ने माना ना। अगर नहीं माना तो नबी की बात नहीं सुन रहे ना। नबी ने फरमाया, जब हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि जिब्रील अमीन आए थे और ये आयत नाजिल हुई, तो लोगों ने माना कि ये आयत नाजिल हुई। इनकार किया किसी ने? इनकार करने वाला कौन होगा? वो अबू जहल होगा, अबू लहब होगा, है ना, जो इनकार करने वाला होगा। लेकिन जो ईमान लाए हुए वो इनकार करते हैं क्या उसको?
नहीं करते ना। तो इनकार करने वाला कौन हो जाएगा? वो काफिर हो जाएगा, यानी वो दुश्मन हो जाएगा। जो नबी की बात से इनकार कर दे उसका शुमार किसमें आ जाएगा? उसका शुमार होगा दुश्मनों में, यानी काफिरों में, ईमान वालों में नहीं होगा। तो ईमान का ताल्लुक किससे हुआ? ईमान का ताल्लुक तब होगा जब वो नबी की तमाम बातों पे ईमान रखे। अल्लाह को नहीं देखा है लेकिन नबी ने कहा अल्लाह है तो माना। जन्नत को नहीं देखा है लेकिन नबी ने कहा जन्नत है तो माना। इनकार नहीं किया, देखा तो नहीं है लेकिन माना ना। जिसने नहीं माना वो काफिर, यही बताया गया। फिर वो दोस्त नहीं है तो दुश्मन है, अल्लाह का खुला दुश्मन है। काफिर कौन है? तो वो बोले मेरे खुले दुश्मन है, अल्लाह ने खुद फरमाया। अब यहां पे अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह दोस्त रखता है ईमान वालों को। तो ईमान वाले का ताल्लुक क्या होगा? जिसने नबी की बात पे ईमान लाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर जिसने ईमान लेकर आ गया, उनके कलमे पर ईमान लाया, उन पे नाजिल हुए कुरान पे ईमान लाया, उनकी कही हर बात को जो है हक माना, उस पर कोई एतराज नहीं किया, वो ईमान वाला। जो किसी एक बात पर भी एतराज कर दे वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। ये ईमान लाया हुआ ही किसका है? हमारे प्यारे नबी का है, और किसी का ही नहीं। हाँ, हदीसों में लोग जो है इख्तिलाफ करते हैं, तो वो इख्तिलाफ हो गया कि भाई ये हदीस गरीब है या बुजुर्ग है या जो भी चीज़ है। कुरान पे इनकार नहीं करते, कुरान भी जबकि सरकार ने ही फरमाया है कि ये जिब्रील अमीन लेकर आए, लोगों ने मान लिया, उस पर इख्तिलाफ नहीं करता। तो कुरान पे कोई इख्तिलाफ नहीं करते, लेकिन हदीसों में कभी होता है कि भाई इसके रावी कैसे थे, क्या था। लेकिन सरकार की बात का इनकार नहीं हुआ उस बात से भी। वो तो इख्तिलाफ हुआ कि भाई पता नहीं ये रावी सही थे या नहीं थे। वो जो उलमाए दीन है, जो बड़े बड़े आइम्मा हैं, मुफस्सिरीन हैं, उनका उसमें मसला रहता है और कुछ नहीं। बहरहाल तो हम अपने मुद्दे पे चलेंगे। अब ईमान लाया लोगों ने तो वो ईमान वाले हुए, और जो ईमान वाले हुए उनको क्या करता है अल्लाह? दोस्त रखता है। और किस पर ईमान लाते हैं? पहले ईमान लाते हैं वो नबी पर। किस पे ईमान लाते हैं? नबी पर ईमान लाते हैं। जब तक नबी पे ईमान नहीं लाए तब तक ना वो कुरान पे ईमान ला सकते हैं, ना वो अल्लाह पे ईमान ला सकते हैं। क्योंकि जब तक उन्होंने नबी पे ईमान लाया ही नहीं है तो क्या वो कुरान को मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो पहली शर्त क्या हो गई? नबी पे ईमान लाना, उनकी कही हर बात पे ईमान लाना, है ना। और जो एक बात से भी इनकार कर दे तो वो तो फिर ईमान वाला होगा ही नहीं। तो प्यारे नबी की हर बात पे ईमान लाने वाले को हम क्या कहते हैं? ईमान वाला कहते हैं। ये बात समझ में आ गई ना? अगर नहीं लाया तो क्या कहते हो? सही है, हक है कि जिसने भी एक बात का इनकार किया वो काफिर, कि भाई वो नबी की बात माना ही नहीं उसने। जो ना बात माने तो वो अल्लाह की नज़र में तो फिर वो काफिर ही होगा। तो उनके लाए हुए दीन पे हमको हर बात पे यकीन करना पड़ेगा। यकीन किया हमने अल्लाह पे, उसके रसूल पे, आखिरत पे, कुरान पे, सब पे जब हमने यकीन किया है तभी हम ईमान वाले हैं। और ये तमाम बातें जो है हम तक किससे पहुंची है? हमारे प्यारे नबी से, है ना। हर बात जो है हम तक जो पहुंच रही है वो हमारे नबी से आ रही है, यानी उम्मत को जो भी मिल रहा है और जो फैज़ मिलेगा नबी से ही मिलेगा। ये बात सबको पता चल गई। अब हम आगे चलेंगे कि अब सरकार ने फरमाया, क्या फरमाया है कि अली कौन है? अली जो है वो मेरा वली है और तुम्हारा वली है, सबका। कौन वली है? अली है। अली मेरा वली है और सबका, तमाम उम्मत का, सबका वली। यानी मेरे बाद जो भी मेरा हिसाब किताब मेरे बाद जो लेना होगा तो तुम मेरे वली से लोगे, यानी अली से लोगे। तो अली जो है वली है किसके? सरकार के। सरकार ने फरमाया, बराबर है। अगर तुमने ये बात मानी, अली की विलायत को माना, तो ईमान वाले हुए। अगर तुमने अली की विलायत को नहीं माना तो तुम ईमान वाले हुए ही नहीं। तो जब तुमने अली की विलायत का इनकार किया तो तुम क्या हो गए? नबी की बात का इनकार कर दिया। तो तुम्हारा शुमार किसमें हो गया? काफिरों में हो गया। और अगर काफिरों में हो गया तो तुम तो अल्लाह के दुश्मन हो गए, उसके दोस्त हो ही नहीं सकते। तो अल्लाह ईमान वालों को दोस्त रखता है। क्या फरमा रहा है अल्लाह कुरान शरीफ में? कि अल्लाह ईमान वालों को दोस्त रखता है। अल्लाह दोस्त रखता है, एक तरफा बात। अगर दूसरी तरफ की बात पूरी करनी हो कि मैं भी तुझको दोस्त रखता हूं, तो पहले अली को अपना दोस्त मानना पड़ेगा।
यानी एक तरफा बात तो हो गई, अल्लाह ने तो ऐलान कर दिया कि अल्लाहु वलिल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, यानी वो अंधेरों की तरफ से उजाले की तरफ लेके आता है। और वो उजाला कौन सा उजाला है? कुरान शरीफ में और जगह फरमाया है कि जब कयामत में मैदान महशर में अंधेरा होगा, सब अंधेरों में होंगे, उनके पास कोई रोशनी नहीं होगी, उनके पास कोई रोशनी होगी ही नहीं, तो उस वक्त है ना ये रोशनी साथ में चलेगी जो अली के नाम की है। ये वो नूर है, जब अंधेरों की तरफ से निकाला गया तो उस नूर की तरफ लाया गया, और ये नूर उसके साथ उस वक्त भी होगा। जो आज तुमने उसकी विलायत कबूल किया है, तो ये कयामत में भी तुम्हारे साथ ये नूर होगा, अंधेरों में नहीं होगे। हो सकता है कि तुम्हारी मोहब्बत के एतबार से बहुत इतनी रोशनी भी हो कि मक्का से मदीना तक की, क्योंकि सरकार ने फरमाया कि वो नूर इतना भी हो सकता है कि जो मक्का से मदीना तक नूर फैले, ये भी हो सकता है कि तुम्हारे आसपास ही दिखे, लेकिन नूर होगा, क्योंकि दिल में अली की मोहब्बत है, उसके विलायत पे यकीन है। तो फिर क्या होगा कि फिर तुम अंधेरों में कहीं नहीं रहोगे, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया है कि मैं उनको अंधेरों से उजाले की तरफ लाता हूं और अपना दोस्त रखता हूं। वन साइड अल्लाह ने पूरा कर दिया, कह दिया, ऐलान कर दिया, एक तरफा वाली बात कि मैं दोस्त रखता हूं ईमान वालों। दूसरी तरफ का काम किसका है? तुम्हारा है कि तुम अली की वली विलायत को मानो, तो तुम भी अल्लाह के वली और अल्लाह तुम्हारा वली की बात दो तरफा होगी, एक तरफा बात कभी नहीं होती, दोनों तरफ चलेंगे। तो दोनों तरफ की बात पे जो है आपको चलना है। अल्लाह ने तुमको दोस्त रखा है, वो तो खुद ऐलान कर रहा है कुरान शरीफ में, उसने तुम्हारे पैदा होने के, तुम्हारे बाप दादा के पैदा होने से पहले कह दिया है ना, अजल से ही कह दिया है, जब कोई पैदा तब भी कह दिया है कि जब तक तुम अली की विलायत को नहीं मानोगे, अल्लाह के दोस्त नहीं हो सकते। अब अली की विलायत की और दलील ले ले, क्योंकि विलायत जो है वो बड़ी मानने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है कि हम समझें कि असल में वो अली की विलायत का मकाम क्या है। अब यहाँ तो साथ समझ में आई कुरान शरीफ से कि अगर जिसने नबी की बात का इनकार कर दिया उसका ईमान से कोई ताल्लुक ही नहीं रहेगा, और ईमान से ताल्लुक नहीं, वो काफिर है, तो वो तो अल्लाह का दुश्मन है, वो तो दोस्त हो ही नहीं सकता। तो पहले तो ईमान वाला बनना पड़ेगा, तो नबी की बात को मानना पड़ेगा, और नबी ने फरमा दिया कि अली तो वली अल्लाह है, वली है, तमाम वलियों के सरदार भी है, और वलियों की बात आएंगे हम कि फिर दुनिया में और भी वली है ना, तो और वलियों भी आएंगे। अब यहां पर दो लोगों को समझना है। अब हमारे समझ में आ गया भाई अली को वली माना तो तुम फिर अल्लाह के दोस्त बन सकते हो, वरना नहीं बन सकते। अली अल्लाह के वली है, नबी के भी वली है। अली जो है वो अल्लाह के वली है, फिर नबी के भी वली है। हमको किसका वली बनना है? हमको किसका वली बनना है? तो हमको अली का वली बनना है, अली का दोस्त बनना है, क्योंकि अली का दोस्त जो बन गया तो वो तो नबी का दोस्त बना ही है और अल्लाह का दोस्त बना ही है, वो उसको अलग से बनने की जरूरत नहीं है। तो पहले उसको विलायत के लिए शर्त क्या बनना है? उसको पहले अली का वली बनना है, अली का दोस्त बनना है। और अली का दोस्त कैसा बनेंगे? जब अली की विलायत को कबूल करेंगे, अली की विलायत को कबूल करेंगे, उसकी दोस्ती को कबूल करेंगे। वन साइड अली की तरफ दोस्ती तो खुली है, आप दोस्त बन सकते हो, लेकिन पहली शर्त क्या है? उसकी दोस्ती को मानना तो पड़ेगा, पहले उसकी दोस्ती को मानना तो पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं एक तरफा ही कहूँ कि तुम मेरे दोस्त हो जाओ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। जब तुम्हारे दिल में वैसी मोहब्बत होगी, जब तुम मानोगे तभी तो दोस्त बन सकते हो। तो अल्लाह की तरफ से रास्ता खुला था, तुमने माना, तुम वली बन गए। वैसे ही नबी ने जो है अली की विलायत का ऐलान करके बता दिया कि तुम्हारे लिए वली बनने के लिए रास्ता खुला है। वहां से रास्ता खुला है, वहां से तो दोस्त बना रहे हैं। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम वली बनना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर तुमने अली से मोहब्बत कर ली तो तुम अली के दोस्त हो गए, क्योंकि मोहब्बत दोस्ती के लिए शर्त होती है, बगैर मोहब्बत की दोस्ती नहीं होती ना। तो तुमने जब अली से मोहब्बत कर ली तो तुम अली के वली हो गए, दोस्त हो गए, और अली के हो गए तो फिर तुम नबी के भी हो गए और अल्लाह के भी हो गए। और अली के नहीं हुए
तो तुम ना तो नबी के है ना तुम अल्लाह के। तो मोहब्बत यहां पे पहली विलायत की शर्त क्या आ गई कि अली से मोहब्बत हो, वही बन सकता है। अब विलायत के लिए एक बुरी बात आती है, सवाल आता रहता है कि अली भी वली है, फिर ख्वाजा गरीब नवाज भी वली है, फिर बड़े पिसगारी वली है, निज़ाम औलिया भी वली है, दिगर बहुत सारे बुजुर्ग, हम जितनों के नाम ले लें, बिस्मिल पिया हो, हम जिनके नाम लें, माई मखदूम शाहबा हो, हाजी अली बाबा हो, शरफुद्दीन या मुनरी हो, जुनैद बगदादी, बाइस बुस्तामी, जितने भी नाम लें हम उनको वली मानते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि वली तो अली है, उनकी विलायत का ऐलान तो नबी ने कर दिया, है ना। उनकी विलायत का ऐलान तो किया कि नहीं हुआ, उनकी विलायत का ऐलान तो नबी ने किया है, तो फिर इनको वली किसने बनाया? बात तो आएगी ना। वहां तो ना हदीसों में है ना किसी में है कि भाई हाँ कुरान में है, बेशक अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वली किसी से खौफ नहीं है और ना किसी से हज़्म वलाल है, ये भी है कुरान शरीफ में। यहां पर ये जितने वली है कैसे पता चलेगा कि ये वली है? बात सोचने वाली है कि वहां पर अली की विलायत का ऐलान तो नबी ने किया, तो यहां अली की विलायत का ऐलान हुआ तो एक तरफा बात हो गई ना। वहां से पता चल गया कि अब तुमको अली का ऐलान तो हो गया कि ये दोस्त है, जैसे अल्लाह ने ऐलान किया था कि वो ईमान वालों का दोस्त है, वैसे नबी ने ऐलान किया कि अली ईमान वालों का दोस्त है। अब ईमान वाला होना वो शर्त क्या है? वो शर्त यही है कि वो पहले अली की विलायत को माने, बराबर है। अब किसी ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि अली भी वली है और आप भी वली है, तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों की विलायत में, दोनों की विलायत में फर्क क्या है? तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स से पूछा कि तुम क्या करते हो? तो बोले मैं जमींदार हूं, मेरे पास जमीनें हैं। उस शख्स के साथ में एक शख्स भी और था, तो बोले ये कौन है? तो बोले ये काम करता है और मेरी जमीन पे ये खेती बाड़ी करता है, यानी जोतता है। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब तुम समझो कि जो वो जमीन है ना वो अली है, वो जमीन क्या है? वो अली है। उस पर जो ये खेती बाड़ी कर रहा है ना ये हम सब है। असल जो है ना जमीन वो कौन है? वो तो अली है। समझ आई बात? तो अली की विलायत क्या है? वो तो मगज, बीज, जड़, जमीन सब कुछ कौन है? वो अली है। उस पर जो खेती बाड़ी कर रहे हैं ना वो हम सब है। वो जमीन तो वली कौन होगा? वो तो अली है और कोई नहीं हो सकता। तो विलायत तो उन्हीं की है और उन्हीं से है। अगर कोई उनसे ना हो तो वली नहीं हो सकता। अब एक और ताल्लुक विलायत से और जुड़े। एक मकाम होता है जिसको हम कहते हैं मकाम महमूद। क्या कहते हैं उसको? कुरान शरीफ में भी उसका जिक्र है, मकाम महमूद। अब मकाम महमूद होता क्या है? मकाम महमूद होता क्या है? अल्लाह ने मकाम महमूद का जिक्र किया है। वो मकाम कैसा मकाम है? वो आम मकाम नहीं है। उस मकाम को क्या कहते हैं? अब उसको समझना। मकाम महमूद किसके लिए है? वो मकाम क्या मकाम है जिसका कुरान शरीफ में जिक्र है? मकाम महमूद। उस मकाम के बारे में समझते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा जब जंग खैबर की बात आई, जब वो फतेह नहीं हो पा रहा था, उसका मुहासरा करके बहुत दिन से घिराव करके रखा हुआ था और काफ़ी दिन तक मतलब उसे फतेह हासिल नहीं हुई, तो हमारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया कि कल सुबह मैं ऐसे को झंडा दूंगा, कल सुबह मैं ऐसे के हाथ में झंडा दूंगा कि
कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है और उसके हाथ पर अल्लाह हमको फतेह दिलाएगा। तो दूसरे दिन सुबह सब लोगों ने चाहा कि ये झंडा हमको मिले, हमको मिल जाए, लेकिन सुबह जो है सरकार ने हज़रत अली को बुलवाया और उनके हाथ झंडा दिया, जबकि वो बीमार थे। सब जानते हैं इस बात को, ये काफी बड़ा बयान भी हो चुका है और सुना भी होगा तुमने। वो झंडा जब दिया है तो पहले क्या कहा है कि कल सुबह मैं ऐसे को झंडा दूंगा कि जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है और वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। दोनों तरफ से मोहब्बत की बात आ गई और ये ऐलान पहले हो गया, फतेह भी उनके हाथ में मिलेगी भी ऐलान हो गया। अभी जंग शुरू नहीं हुई है, लड़े नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। झंडा देने से पहले, नाम का ऐलान करने से पहले क्या फरमा दिया कि उनके हाथ पर फतेह हो जाएगी। ये कौन है? वो अली है, कि जिनके हाथ पर फतेह का ऐलान नबी ने पहले ही कर दिया। वहां पे कहने की जरूरत नहीं है, अभी जंग हुई नहीं, लड़े नहीं, बात नहीं हुई, कुछ नहीं, गए नहीं, अब पहले ऐलान हो गया कि वो फतेह हासिल हो जाएगी। कौन फरमा रहा है? ये नबी फरमा रहे। अभी जिब्रील अमीन ने कुछ कहा नहीं है इसमें, ये अल्लाह की तरफ से कोई कॉल नहीं आया है, ये नबी ने पहले खुद ही ऐलान कर दिया है ना। वहां से फतेह हासिल हो गई, नबी ने कह दिया, फतेह हासिल हो गई और मिल भी गई। लेकिन वहां पर क्या कहा गया है? मकाम महमूद की बात, क्योंकि यहां पर क्या बात हो रही है? मोहब्बत की बात, कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अभी मोहब्बत क्या होती है, इस मोहब्बत को समझना है कि जब इतनी मोहब्बत हो जाए कि अपनी जान की परवाह भी नहीं रही, वो जान निसार है, अपने रब से ऐसी मोहब्बत करते हैं कि उसकी मोहब्बत को फना हो चुके हों। इसीलिए कहा गया एक मर्तबा हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा, वो अपने वालिद हज़रत अबू सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछती हैं कि जब भी आप महफिल में बैठते हैं लोगों के दरमियान में, जैसे आप लोग सब बैठे हैं सरकार के सामने, जब भी आप बैठते हैं तो आप अली के चेहरे को क्यों देखते रहते हैं? अली के चेहरे को क्यों देखते रहते हैं? जबकि सरकार को देखना चाहिए। महफिल में बैठे हैं, लेकिन क्या क्या फरमा रही है कि आप क्यों देखते हैं? सवाल पूछा उन्होंने, क्यों देखते रहते हैं? तो वो सिद्दीक मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली को देखना इबादत है। अली को देखना इबादत है। इबादत, बात तो समझ से बाहर हो गई। इबादत किसको कहते हैं समझते हो? बोलने में थोड़ा अच्छा लगा, चलो सुभान अल्लाह कह दिया। इबादत छोटी बात होती है क्या? गहरे खुदा की इबादत शिर्क नहीं है क्या? हाँ, गहरे खुदा की बात हुई कि नहीं हुई? तो शिर्क नहीं है क्या? ये इबादत, अगर कोई किसी बुत की पूजा करे, इबादत करे, हम क्या कहेंगे उसको? काफिर कहेंगे, शिर्क कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो इबादत अगर हम किसी इंसान की करें और ये सोचे कि उसको देख के हम मतलब इबादत में मशगूल है, तो क्या ये पॉसिबल है किसी भी इंसान का? लेकिन आम बात नहीं हो रही। यहां क्या कहा जा रहा है? हज़रत सिद्दीक कह रहे हैं और किसका हवाला दे रहे हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि उन्होंने फरमाया कि अली को देखना इबादत है, इसीलिए मैं महफिल में भी उन्हीं को देखता रहता हूं। देखना इबादत कह दिया। हम काबे को देखना इबादत कहते हैं तो इबादत की जगह ही है ना। और हम यकीन करते हैं अल्लाह का घर है वो, और हम अल्लाह से जुड़े हुआ कोई भी आसार होगा उसको इबादत में शुमार करते हैं। जैसे सफ़ा मरवा की दौड़ करना, कुर्बानी पेश करना, इन सब को क्या कहते हैं? हम इबादतों में शुमार करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी इंसान को हज़रत अली के सिवा देखना इबादत, कई बात आई ऐसी? कभी सुनी ऐसी? नहीं। क्यों नहीं सुनी? क्यों नहीं कहा? और सरकार ने उनके नाम से क्यों कहा कि उनको देखना इबादत है? वो तो इंसान ही है ना। और दिगर ये भी बात देख ले कि हम तो गुलाम हैं, हम उनको मोहब्बत से देखेंगे ही और हम यही सोचेंगे कि उनको देखना इबादत है, हम सोचेंगे। लेकिन वो तो सहाबा ही है, आपस में सब अगर एक मर्तबे पे ही है, यही कहा जाता है एक मर्तबे पे है। तो हज़रत अली
और हज़रत सिद्दीक कह रहे हैं, जो पहले खलीफा हैं, वो कह रहे हैं कि अली को देखना इबादत है। अली नहीं कह रहे हैं दीगर किसी को देखना इबादत है। कौन कह रहा है? हज़रत अबू सिद्दीक कह रहे हैं कि अली को देखना इबादत है। इबादत उसी को कहते हैं जिसका ताल्लुक अल्लाह से हो जाए, उसका ताल्लुक अल्लाह से हो जाए। रिलेट किससे हो? अल्लाह से हो। काबा किससे रिलेटेड है? अल्लाह से है। कुरान किससे रिलेटेड है? अल्लाह से। उसको पढ़ेंगे तो क्या होगा? ये इबादत है वो, क्योंकि वो अल्लाह से रिलेटेड है। नमाज, रोज़ा, ये सब किससे रिलेट हो रहा है? अल्लाह से रिलेट हो रहा है, अल्लाह से अलग नहीं हो रहा है। यानी वो अल्लाह से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हम उसको अल्लाह से दूर अलग नहीं कर सकते, किसी भी एंगल से अलग नहीं कर सकते। यानी हमने अगर कुरान को पढ़ा तो हम ये तसव्वुर करते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने कहा है, और हम उसको पढ़ते हैं और इबादत करते हैं। अब ये ताल्लुक किससे हुआ है? अल्लाह से। नमाज पढ़ी, अल्लाह से रिलेटेड। रोज़ा रखा, अल्लाह से रिलेटेड, यानी अल्लाह के लिए रख रहे हैं, अल्लाह की मोहब्बत में रख रहे हैं। जब हमने तमाम काम किए अल्लाह की मोहब्बत में, तो ये सब क्या हो गया है? ये सब इबादत में आ गया। जो अल्लाह से रिलेट करे, जो अल्लाह से अलग हो, वो इबादत नहीं हो सकता। तो अब अली जो है वो क्या हो गए? अल्लाह से रिलेट हो गए। क्यों? कि तमाम चीजें जो हम इबादत शुमार करते हैं वो अल्लाह से ताल्लुक रखती है, वो अलग नहीं होती। किसी हाल में उनको अलग नहीं कर सकते, कि सरकार ने खुद फरमाया है कि बाद में, यानी मरने के बाद, दुनिया से जाने के बाद, क्या अली तुम जुदा नहीं होंगे मुझसे, यहां तक कि हम हौज़ कौसर में मिलेंगे। अलग नहीं हो सकते, तो नबी से भी अलग नहीं है। और इबादत का मतलब क्या हो गया? कि अल्लाह से अलग नहीं है, अल्लाह से रिलेटेड, अल्लाह से जुड़े हुए। इस मकाम को कहते हैं मकाम महमूद। जब इंसान अपने रब में ऐसा फना हो जाए कि उसकी तारीफ करना भी अल्लाह की तारीफ, उसको देखना भी अल्लाह को देखना, उससे मोहब्बत करना भी अल्लाह से मोहब्बत करना, जब ऐसा मकाम आ जाए उसको क्या कहते हैं? मकाम महमूद। और दुनिया के अंदर सबसे पहला मकाम महमूद किसके पास है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके पास है कि उनको देखना, मोहब्बत की निगाह से रब को देखना है। मन रानी फजल हक, जिसने मुझको देखा उसने हक को देख लिया। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि आप बशरी सिफत से फानी और अल्लाह की जात में बाकी है। इसीलिए क्या कहा गया कि मुझको देखना, रब को देखना है। बशरी सिफत से क्या है? वो फानी है, अल्लाह की जात तो बाकी है। वो मकाम महमूद है। और वो ऐसा मकाम है जहां पर कोई खता की गुंजाइश नहीं रहती। ये मकाम कैसा मकाम होता है? खता की गुंजाइश नहीं। क्योंकि अब तुमने क्या कर दिया है? उनको अल्लाह से रिलेट कर दिया है। आप काबे में कोई नक्श निकाल सकते हो क्या? कोई बुराई निकाल सकते हो क्या? नहीं ना। कुरान में, रोजे में, नमाज में, किसी चीज में जो अल्लाह से रिलेट करती है, ताल्लुक रखती है, उसमें से किसी चीज के अंदर तुम कोई नक्श, कोई बुराई निकाल ही नहीं सकते। उसी तरीके से अली के अंदर तुम कोई नक्श, कोई बुराई नहीं निकाल सकते। उसमें कोई खता नहीं रहती, कोई बुराई नहीं रहती। तमाम खताओं से पाक, तमाम बुराइयों से पाक। मकाम महमूद इसी को कहते हैं। तो जिसको हासिल हो जाए उसको देखना भी इबादत है। तो अली का मकाम वो मकाम है कि उनको देखना इबादत में शुमार हो गया। अरे किसने कहा है? एक ही नारा लगाया है। अब ये तो विलायत के ताल्लुक से कुछ बातें बयान हुई, तो विलायत समझ में आ गई। अली की विलायत क्या है? यानी अली की विलायत को तुम कोई मामूली चीज मत समझो कि सब आम वली ऐसा नहीं। क्योंकि वलियों में भी तो कोई आम वली है, सबको वली लगता है ना अल्लाह। तो आम वली भी है, खास वली है, खासुल खास वली भी है। अब यहाँ तो वलियों के सरदार है, यह तो बात ही खत्म हो गई। तमाम वली अगर वली बनेंगे तो वो अली से बनेंगे, बगैर अली के कोई वली नहीं हो सकता। अल्लाह के दोस्त बनने की पहली शर्त है कि आपको अली का दोस्त बनना है।
अली के दोस्त नहीं बने तो आप वली बन ही नहीं सकते, पहली शर्त ये। अब विलायत समझ में आ गई, अली की विलायत समझ में आ गई ना। बयान तो और बहुत हो सकते हैं विलायत के ऊपर, क्योंकि अली की विलायत इतनी सी नहीं है कि जो आधे पौने घंटे बयान की जाए, वो तो और बहुत वसी है। अलग अलग एंगल से, अलग अलग बात से अगर हम बयान करते जाएंगे उतनी ही वो विलायत बयान होती चली जाएगी, वो ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि आप कितना कम करोगे, कितनी विलायत का मकाम बताओगे, उनका कम करके बताते हैं, क्योंकि अल्फाज नहीं मिलते हैं कि क्या अल्फाज बयान करेंगे, कैसे बयान करेंगे, किस कदर से बयान करेंगे, कि उनको फजीलत कैसे हासिल हुई और कितनी हासिल हुई। अब एक फजीलत देखते हैं आपकी, ये रिवायत जो है हम सब की माँ बीवी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, उनसे रिवायत है। मतलब ये इससे उससे किसी से नहीं है ना। ये रिवायत मुतब्बर, यानी इसके बारे में कोई शक व शुबात, कोई चीज़ ला ही नहीं सकता, क्योंकि ये माँ फातिमा से है, तो वहाँ तो कोई बात ही नहीं है। आप फरमाती हैं कि एक दिन मैं बहुत घबरा गई कि जब मैंने देखा कि ज़मीन जो है ना वो अली से गुफ्तगू कर रही है, बात कर रही है। इसमें शक नहीं ला सकते, क्योंकि रिवायत किससे है, माँ फातिमा से है ना। बोले मैं घबरा गई कि अली जो है ज़मीन से गुफ्तगू कर रहा है, ज़मीन अली से गुफ्तगू कर रही है, आपस में बातचीत हो रही है। वो सुनकर मैं घबरा गई कि क्या मामला है ये, कि ये कैसे बात कर रही है। जमीन बात करती है, जबान है क्या उसके पास, नहीं है, लेकिन वो एक बातचीत कर रही है, गुफ्तगू हो रही है अली के साथ में। वो घबरा गई और दूसरे दिन वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। जब वो पहुंचे वहां पे तो सरकार की बारगाह में आपने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लम, कल रात में एक ऐसा माजरा हुआ कि मैं बहुत घबरा गई वो देखकर। तो सरकार ने फरमाया क्या हो गया, ऐसा क्या माजरा हो गया। तो बोले मैंने देखा कि अली जो है वो ज़मीन से गुफ्तगू कर रहे हैं और ज़मीन उनसे गुफ्तगू कर रही है, बात कर रही है। तो सरकार मुस्कुराए और खुश हुए, कहे फातिमा खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए मुबारकबाद है कि तुम्हारी नस्ल को पाक कर दिया गया, पाकीज़गी हासिल हो गई, क्योंकि अली को तमाम मखलूक पे अल्लाह ने फजीलत दे दी, अफजल बना दिया तमाम मखलूक पे। यानी मखलूक 18,000 मखलूक। आप ऐसा बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ मखलूक, भाई मखलूक हो गई भाई 18,000 मखलूक। दुनिया में कितनी सारी मखलूक है, अब उस मखलूक में हम लोग भी हैं, इंसान भी है। यानी मखलूक ये मत सोचो कि भाई ज़मीन पे, आसमान पे, चरिंद पे, परिंद पे, झाड़ पे, पहाड़ों पर, समंदर पे, मछलियों पर, जानवरों पर, इतने पे ख़त्म नहीं बातें, हम भी तो है। इंसान में मखलूक ही है ना। क्या फरमाया सरकार ने, तमाम मखलूक पे फजीलत दे दी, तमाम मखलूक पे, सब पे फजीलत किसकी है, तो अली की है। कौन फरमा रहा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इनकार करे वो है ना। तो फजीलत किसकी है, अली की है। तो आप जितनी फजीलत बयान करो, हर तरफ से बयान करते जाओ, तो सब जब फजीलत किसकी मिलेगी, अली की मिलेगी। और देखते हैं, क्योंकि हमारे पास रिवायतें तो बहुत रहती है हज़रत अली के ताल्लुक से, कि बयान करते जाओ करते जाओ करी जाओ। अली को देखना इबादत कह दिया, तमाम मखलूक पे फजीलत अली की है वो कह दिया, विलायत के बारे में कह दिया। सरकार ने तो पता नहीं क्या क्या कहा है, कितनी रिवायतें मिल गई। तमाम रिवायतें मिलने के बावजूद भी आज 21 रमज़ान को शहादत मौला अली के मौके पे क्या लोग बयान कर रहे हैं? क्या कहीं पर कोई महफिल प्रोग्राम चल रहा है ना? क्या अली के मकाम के बराबर कोई है? नहीं है। फिर भी क्या मामला है, क्यों नहीं बयान करते हैं? दीगर बुजुर्गों की, क्योंकि मैं और किसी मसलक या किसी फिरके की बात नहीं, सुन्नियों की बात करेंगे, क्योंकि सुन्नी तमाम बुजुर्गों को मानते हैं,
सहाबा कराम को मानते हैं। सबको मानने के बाद जब अली की बात आती है, अहले बैत की बात आती है, तब क्यों ऐसा होता है? तब क्यों उनके नाम के फजाइल बयान नहीं किए जाते हैं? क्या कोई दिक्कत है? कुछ प्रॉब्लम है? क्या है? बात समझ में आनी चाहिए। हमको ये बात समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग जो है खुश नसीब है कि आज हम लोग यहाँ बैठ के जिनको देखना इबादत है तो उनका जिक्र करना भी इबादत ही है। इबादत में मशगूल है सबके सब, उनका जिक्र करना भी इबादत है ना। और नबी की महफिलें सजाई जाएगी तो अली के नाम से, नबी की महफिलें सजाई जाएगी तो किसके नाम से? अली के नाम से। तो अब हम लोग जो है जरूर ये अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि वो सबके दिलों में उनकी मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत को भी जलवागर करे, ताकि वो सब भी इसी तरीके से अली के नाम की महफिलें जब जैसे दूसरे बुजुर्गों की महफिल सजाते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो नबी ने फरमाया है कि तुम अपने बच्चों के नाम मेरे नाम पे रखो। किस वजह से? मेरी मोहब्बत की वजह से, है ना। फिर फरमाया कि अपने बच्चों के नाम मेरी अहले बैत के नाम पर नाम रखो, यानी मेरे घर वालों के जो नाम है उस नाम पे नाम रखो, मेरी अहले बैत की मोहब्बत की बिना पर, उनकी वजह से। किसी और का नाम तो कहा नहीं ना। तो जिनके लिए इतनी तमाम बातें कही गई, तो क्या आज वो अली की शहादत का दिन है तो क्या हम उनका तज़किरा नहीं कर सकते हैं? क्या लोगों तक बात नहीं पहुंचानी चाहिए? लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए ना कि वे आज क्या दिन है, क्यों है। अब हम लोग शहादत का ही तज़किरा करेंगे ताकि ज़्यादा वक्त मिलेगा नहीं, 11:30 बज भी गया है, एक आध घंटा बयान करोगे फिर थोड़ा सा और तवील हो जाता है। फिर हम लोग अभी शहादत के पे जाएंगे कि हज़रत अली की शहादत क्या चीज़ है, समझना है उसको भी। कोई एक वक्त की सोची समझी बात नहीं रहती। शहादत यानी आपको शहीद किया गया है ना। अब शहीद किया गया नहीं, वो भी कौन सी हालत में? जंग में नहीं, हालत नमाज में। और हालत नमाज में जो शहीद करने वाला है वो कौन है? क्या वो यहूदी है, नसरानी है, क्या है, वो भी समझना है, समझे। और वो शहीद करने वाला अली को पता है, समझे। और वो तो नबी ने बता दिया था कि तुम्हारी दाढ़ी से खून रिसेगा, यानी सर पे वार होगा तो दाढ़ी से खून जाएगा, तुम्हारी शहादत जब होगी तब तो ये आलम होगा। तो किसने बता दिया? आपकी, क्योंकि सरकार के पर्दा होने के 29 साल 6 महीने बाद 40 हिजरी के वक्त में जो है हज़रत अली की शहादत हुई। तो 40 दिन 29 साल 6 महीना लगभग, उतने उससे पहले ही जो है सरकार ने बता दिया। और ये ना समझो कि हज़रत अली नहीं जानते थे कि कौन शहीद करने वाला है, ये भी ना समझो कि उनको नहीं पता। क्योंकि जो हम नाम लेते हैं ना, इब्ने मुलजिम, ये नाम लेते हैं, पता है वो कौन था? किसी को कभी सुना है कि वो कौन था? इब्ने मुलजिम जो है ना, हज़रत अली का गुलाम था। हज़रत अली का गुलाम था पहले। हज़रत अली ने उसको आजाद किया था ये कह के कि तू मेरे कातिलों का साथी होगा, मैं कत्ल करने वाले जो साजिश करेंगे उसमें तू साथ देगा उनका, इसलिए मैं तुझको आजाद कर दे रहा हूं। बात समझे। और भी बताते हैं इस पे आगे। जिस दिन आप शहीद हुए सुबह के वक्त में, तो आप रात भर सोए नहीं थे, रात भर जो बातें आपको अपने घर वालों से करनी थी वो सब की। और इमाम हसन को जो है उसी रात में जो है वो खिलाफत अमानत जो है वो भी अता की, जो दीन की खिलाफत है वो भी आपने रात को अता की, और रात भर जागे। और सुबह के वक्त में जब आप सुबह सुबह मस्जिद में गए नमाज के लिए, तो इब्ने मुलजिम सो रहा था। वो सो रहा है ओढ़ के आराम से, आप गए, आपने उसको उठाया। पहले किसने उठाया? हज़रत अली ने उठाया। वो जानते हैं, ऐसा नहीं है कि वो छुप के खड़ा है और वार कर रहा है, वो सो रहा था और हज़रत अली ने ही उसको उठाया है।
उठाया और आप अपने नमाज में मशगूल हो गए। फिर वो जहर आलू तलवार वगैरह जो भी आपने सुना है कि लेकर आया था वो, और उसने फिर दौरान नमाज में सर पे तलवार से वार किया। तो यहाँ पर जब बीच में वार किया तो जहर भी था उसमें, तो जहर का भी असर है और जो भेजा जो है वो फट गया है। तो इसकी वजह से 19 रमज़ान को जो है वो उसने वार किया था और 21 रमज़ान को आपकी शहादत हुई। अब ये बात तो आपने उससे सुनी होगी कि भाई आप शहीद हुए, 19 रमज़ान को आप पे जो हमला हुआ और आप 21 रमज़ान को आप शहीद हो गए। लेकिन बात शुरू कहाँ से हुई, कहाँ से शुरू हुई समझना है। ये तो ख़त्म वाली बात है कि शहीद हो गए, आपने शहादत की बात कर ली, लेकिन शुरू कहाँ से हुई, किस वजह से शुरू हुई, इसको समझना है हमने। इसमें पहली बात आएगी जंगे बदर। क्या आएगा पहले आएगी जंगे बदर, जहां से कत्ल की साजिश शुरू हुई। यानी अभी तो ये इस्लाम की पहली जंग है ना, और इस जंग में जो कारनामे हुए, तो क्या कारनामे हुए थे इस जंग के अंदर। 313 मुसलमान थे, ईमान वाले थे, जो जंग में शामिल थे, और बताते हैं कि 1-2 घोड़े थे और बहुत कम हथियार थे, लेकिन ईमान मजबूत था। और सबने सुना भी होगा जंग बदर के ताल्लुक से, हमारे और भी बयान सुने होंगे। तो उसमें 70 अफराद जो है वो कत्ल किए गए थे जो कुफार और मुश्रिकीन में थे। उसमें से 35 अकेले अली ने किए थे, बराबर है, सुना होगा। अब 2 नाम आपने सुने होंगे, अमीर हमजा भी एक नाम है कि जिन्होंने भी काफ़ी लोगों को मतलब कत्ल किया है। सुना कि नहीं सुना? सुना है ना। अमीर हमजा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है, और वो ऐसे चचा है कि उनको लोग शेर कहते थे और लोग डरते थे उनसे। वह ऐसे चचा है और वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर वक्त उनके साथ में थे और जंग बदर में भी साथ में थे। हिंदा और अबू सुफियान, तो हिंदा के बाप और हिंदा के भाई को अमीर हमजा ने बोले कत्ल किया है। तो उस वक्त में हिंदा अबू सुफियान को दुश्मनी किसी से थी तो वो अली से थी। किससे दुश्मनी है? अली से है और अमीर हमजा से है। 2 लोगों ने बहुत लोगों को कत्ल किया है ना। तो 70 में से 35 हज़रत अली ने किए और 35 सबने मिला के किए। उसमें भी जो अहम लोग थे उनको अमीर हमजा ने 2-3 लोगों को कत्ल किया जो भी अहम होंगे। बाकी और भी लोग थे। अबू जहल को कत्ल करने वाले 2 ऐसे लोग थे जो मदीने के लोग थे, जवान लड़के लोग थे, जिन्होंने ये सुना था कि अबू जहल ने मतलब बहुत गुस्ताखियाँ की है और सरकार की शान में बहुत तकलीफ हो जाता है। तो उन लोगों ने ढूंढा, लोगों से पूछा कि अबू जहल कौन है, और उसको कत्ल किया 2 नौजवान लोगों ने। लेकिन हज़रत अली ने 35 लोगों को किया है, अमीर हमजा ने भी किया है। अब आपने सुना होगा एक ऐसा बंदा जो वैशी भाला फेंक, यानी ऐसा भाला फेंक के जिसका निशाना चूकता नहीं है, उसको बुलाया गया। किसने बुलाया? हिंदा ने। बहुत गुस्से में थी कि बाप का और भाई का कत्ल किया गया। किसमें? जंग में, उनको मार दिया गया। वो बहुत गुस्से में थे। अब गुस्सा एक पे आएगा खाली अमीर हमजा पे आएगा क्या? हज़रत अली पे भी आएगा ना। तो गुस्सा तो अमीर हमजा पे भी है, हज़रत अली पे भी है, लेकिन हज़रत अली को कुछ करना पाए। अमीर हमजा को जंगे ओहद में बेदर्दी से दूर से भाला फेंक के तो कत्ल कर दिया, सामने से लड़ नहीं सकते थे, तो एक भाला फेंक को अपॉइंट कराया, दूर से उसने मारा। अब इतना बेदर्दी से कि उंगलियां काटी गई। हिंदा ने उंगलियां काटी, नाक काटा। ये उसने कहा था कि मैं कलेजा चबाऊंगी, कच्चा कलेजा चबाऊंगी। किसका? अमीर हमजा का। अब यहां तुम्हारे समझ में तो बात आ गई कि जंगे ओहद में अमीर हमजा को धोखे से मारा गया। उसके बाद में उनकी उंगलियां, नाक, जबान हस्बे तनासुल उसको भी काटा गया और उसकी माला बना के पहनकर हिंदा पूरे मक्का के अंदर घूमी, अबू सुफियान की बीवी। बात समझे? वो नफरत
जो जंगे बदर में थी वो नफरत जो है ना वहां खत्म नहीं हुई उतने पे। उसके बाद भी बहुत कोशिशें की गई, क्योंकि अली को भी कत्ल करना है ना, उन्होंने भी बहुत लोगों को किया है, तो बात यहां पर खत्म नहीं हुई। जंगे बदर के बाद में जंगे उहद हुई और भी जंगे हुई, लेकिन जंगे बदर की जो दुश्मनी थी, जो शुरुआत हुई जंगे बदर से शुरू हुई। लोग ये समझते हैं कि फतेह मिल गई, बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं हुआ है। उसके बाद भी तो हुआ है ना, अमीर हमजा शहीद हो गए, इसके बाद हज़रत अली से दुश्मनी तो रहेगी ना, उनको खत्म थोड़ी हुई। क्योंकि हमको ये समझना है, अब तारीख देख लो, 17 रमजान क्या था, जंगे बदर है ना, और फतेह मक्का कब हुआ, 20 रमजान, और 21 रमजान शहादत मौला अली। बहुत रिलेटेड है सब चीज़ें, अलग अलग नहीं है। रमजान का महीना आ रहा है जंगे बदर का, फतेह मक्का भी बहुत बड़ी चीज़ है। फतेह मक्का जो है ना वो भी एक आम सी चीज़ नहीं है, उसको भी समझेंगे, समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। ये शहादत जो हो रही है उससे पहले क्या क्या हो रहा है। हज़रत अली से कितना बुग़्ज़ होगा, कितनी दुश्मनी होगी, वो करबला में तुमने देख ली है ना। उनके खानदानों में पहले ही है ना, यजीद कौन है, हिंदा का ही पोता है ना, और कोई थोड़ी है, यजीद हिंदा का ही पोता है। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। जंगे बदर के बाद दुश्मनी तो घर कर गई, अमीर हमजा तो शहीद कर दिया, लेकिन अली को नहीं कर पाए, क्योंकि अली से लड़ना भी तो खाने का काम नहीं है ना। हाँ? अली से, क्योंकि वो तो फातेह खैबर है, जंगे बदर में भी उन्होंने ही सबकत ले ली, सबसे ज्यादा लोगों को मतलब उन्होंने ही किया। अब ऐसे बहादुर से सामने से लड़ना तो खाने का काम नहीं है, नहीं लड़ सकते, तभी तो नमाज की हालत में शहीद किया है ना, कि सामने से लड़ ही नहीं सकते। उनकी शुजाअत की जो बातें हैं वो तो तुमने किससे सुन ली है, बहादुरी किससे सुन ली है, कि अली ऐसे बहादुर है कि जिनसे सामने से लड़ ही नहीं सकते। इसलिए तो जो साजिश करने वाले हैं उन्होंने कही साजिश की कि नमाज के वक्त मारो, जब वो निहत्ता होंगे, वरना हम उनको कभी भी मार नहीं सकते। ये भी उस वक्त का बदला है, क्योंकि साजिश में नाम किसका आएगा, हिंदा के बेटे का आएगा, अमीर शाह मुआविया का नाम आएगा साजिशों में, किताबों में उनका नाम लिखा हो रहेगा। क्योंकि पहले बागी इस्लाम में कौन है, तो अमीर शाह मुआविया। हज़रत अली से दुश्मनी जंग करने वाले कौन है, अमीर शाह मुआविया। तो इनकी शहादत में नाम किसका आता है, अमीर शाम का आता है, बराबर है। हाँ, अब तबका जो है ये कहता है कि भाई उनकी बुराई नहीं करना चाहिए। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम तारीख बता रहे हैं जो तारीखों में लिखा है, बराबर है। अब यहाँ पर लोगों ने कहा कि ज़बान को खामोश रखो, अमीर शाम के ताल्लुक से, मुआविया के ताल्लुक से ज़बान को खामोश रखो, यानी बुजुर्गों ने हमारे कहा है कि ज़बान को आपको चुप रखना, इस मसले में बात नहीं करनी है, बुजुर्गों ने कहा है हमारे, और हमको खामोश रखनी चाहिए। लेकिन खामोश का मतलब क्या होता है, ना आप बुराई करें ना आप तारीफ करें, आप बुराई भी ना करें आप तारीफ भी ना करें, तो कोई बात ही नहीं है। खामोशी से कहते हैं, आपने नाम अगर तारीफ में लिया, क्योंकि भाई ऐसा तबका आ गया है तो तारीफें करता है, इसीलिए ये बात बतानी पड़ती है ताकि लोगों को तारीख पता चले। मगर लोग कैसे मालूम पड़ेगा, लोगों को तो लगेगा कि भाई वो तो बहुत बड़े साहबी है ना। अब शरीयतन साही माना जाता है, क्योंकि आदमी ने ईमान लाया है, सरकार को देखा है, तो लोग उनको माने, क्योंकि ये मसला बाद में हुआ है ना, जंग ये जो हुई बाद में हुई, सरकार के बाद में हुई है। अगर सरकार के दौर में हुई होती और सरकार ने उनको दीन से खारिज कर दिया होता, भगा दिया होता, कुछ बताया होता उनके बारे में बोले, तो हम लोग मान लेते। इसलिए वो मसला जो है ना इख्तिलाफी मसला हो गया। हाँ, अब बात लेकिन आएगी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा, और जिसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा है वो काफिर है ना। तो अली का दुश्मन मेरा दुश्मन, मेरा दुश्मन अल्लाह का दुश्मन। अब ये बात तमाम सरकार की आएगी। अब दुश्मनी तो अली से की है ना, तो हम लोग तो उसी को मानेंगे और कुछ मान नहीं रहे, और कुछ ऐसा इख्तिलाफ तो कर नहीं रहे। हाँ, ज़बान खामोश रहनी चाहिए, बेशक बुजुर्गों ने हमारे कहा है, हमारी ज़बान भी खामोश रहनी चाहिए, लेकिन तारीफ भी नहीं करनी चाहिए। तमाम उलमाओं का इजमा है, सब इस बात को मानते हैं कि वो खता पे थे। हज़रत अली से कोई भी अगर बुग़्ज़ रखता है, दुश्मनी करता है, वो खता पे है, तमाम उलमाओं का मानना है। लेकिन उलमाओं ने ज़बान को खामोश रखने का हुक्म दिया है,
तो ज़बान खामोश होनी चाहिए, उनके बारे में उल्टे सीधे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। लेकिन किसी को तारीफ करने का भी हक नहीं है। अगर बुराई करने का हक नहीं है, जो बुजुर्गान दीन है सुन्नियों में, उन्होंने बुराई करने से मना किया हुआ है, लेकिन तारीफ करना भी मना है। ये ज़बान खामोश करने मतलब क्या हुआ? ज़बान खामोश करने मतलब है ना तारीफ करो ना बुराई करो। हाँ, तारीफ करोगे तो फिर तारीफ बतानी पड़ेगी कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा था, बराबर है। तो हज़रत अली की खिलाफत के वक्त में जब वो खलीफा थे, तो बगावत करने वाले खिलाफत के लिए वो अमीर शाम मुआविया थे। पांचवें खलीफा, आज कुछ लोग कहते हैं कि मुआविया खलीफा नहीं थे, बादशाह थे। अमीर शाम क्या बने थे? बादशाह। पांचवें खलीफा इमाम हसन है। पांचवें खलीफा कौन है? इमाम हसन। पांचवी खिलाफत उन्होंने की, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक, उनकी पेशन गोई के मुताबिक 30 साल दौरे खिलाफत। तो 29 साल 6 महीने में मौला अली कायनात का विसाल हुआ, और बाद के 6 महीना इमाम हसन ने खिलाफत की, और 30 साल दौरे खिलाफत खत्म हो गया। अब मुआविया को खिलाफत चाहिए, यानी बादशाह चाहिए। उसके लिए मुआविया जंग करने पर उतारू था, जंग करना चाहता था। तो इमाम हसन चाहते थे कि जंग ना हो, इसीलिए उन्होंने एक मुआहिदा कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया कि भाई जंग नहीं करेंगे, खिलाफत तुम ले लो जब तक तुम जिंदा हो, जब तुम मर जाओ, दुनिया से चले जाओ, तो ये खिलाफत फिर अहले बैत में आ जाएगी। उस पर एग्रीमेंट हुआ और दे दिया। ये हदीसों में, बुखारी शरीफ में हर जगह हदीस मिल जाएगी। ठीक है, जो अहले बैत से जंग करे, अहले बैत यानी हज़रत अली अहले बैत में, और उनकी मोहब्बत, अजीम मोहब्बत तुम पे वाजिब है, अल्लाह के बकौल। किसके? कुल ला सलुकुम इलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। यानी इस आयत का मानी मतलब ही यह है कि अहले बैत की अजीम मोहब्बत तुम पर वाजिब है। अहले बैत की अजीम मोहब्बत तुम पे वाजिब है, और अल्लाह ने जिनकी मोहब्बत वाजिब कर दी तुम पे, उससे अगर तुम बूझ करो तो अल्लाह की बात को नहीं माना, अल्लाह की बात से इनकार किया ना, किसी भी तरीके से सोच लो। तो यहां पर जंगे बदर का बदला कहां लिया जा रहा है? अब शहादत 29 साल, कितने साल गुजर गए उसके बाद, 30-40 साल गुजरने के बाद, हिजरत के 2 साल बाद हुई जंगे बदर। अब ये इतने सालों के बाद में भी अहले बैत से बदला लिया गया। करबला में भी जो अहले बैत को शहीद किया गया, पूरे घर वालों को शहीद किया गया, वो क्या था? वो जंगे बदर का बदला ही था। तारीखों में लिखा है, जब इमाम हसन, इमाम हुसैन का सरे मुबारक यजीद की दरबार में लेके गया, जब लेके गए तो उसके हाथ में एक छड़ी थी। उसने, यजीद लईन ने, उसने अपने हाथ की छड़ी को इमाम हुसैन के चेहरे मुबारक पर ऐसा मारते हुए कहा कि आज मैंने अपने नाना का और मामा का बदला पूरा कर लिया। तो ये बदला ही लिया ना। तो जंगे बदर का बदला कब तक लिया गया? कि जो करबला में जितने भी अहले बैत वाले हैं, जो सरकारे घर वाले हैं, उनके जिस्मों पे से जो शहीद कर दिए गए थे, उस पे से घोड़े तक दौड़ाए गए, ताकि यह भी पता ना चले, किसी का नामो निशान ना बचे, किसी के जिस्म पहचाने ना जाए। इतनी दुश्मनी। कब की दुश्मनी है वो? जंगे बदर की, पहली जंग की, जहां उन्होंने शिकस्त खाई थी। और उन्होंने हिंदा अबू सुफियान, फतेह मक्का को ले ले। अब फतेह मक्का में भी बहुत बात छुपी हुई है। फतेह मक्का ऐसी फतेह है, बड़ी मिसाल वाली फतेह है वो, मतलब जंग लड़ी नहीं गई लेकिन फतेह हासिल हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबियों के साथ में मदीने से जब आए थे, ये जब गए थे तो साथी बहुत कम थे। जब सफ़र में हज़रत सिद्दीक थे, और आपके बिस्तर पे सोने वाले अली थे, जानिसार, जहाँ पे हमारे नबी को कत्ल करने की साजिश की गई थी, वहाँ पर हज़रत अली थे, और सफ़र में, दौरान सफ़र में आपके साथ में हज़रत सिद्दीक थे। लेकिन जब वापस आए तो 1-2 लोग नहीं थे, 10,000 लोग थे।
अब चाहते तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट चढ़ाई कर देते और सबको मार के बदला ले लेते, बदला लेके जो है वो फतेह मक्का हो जाता। लेकिन सरकार ने क्या करा, सहाबा से फरमाया कि आप लोग अपना खेमा अलग अलग लगाओ और दूर दूर लगाओ, और सब लोग जो है ना, भले ही आपके पास कम तेल चिरागी क्यों ना, लेकिन जलाओ, मशाल जलाओ, यानी ज़्यादा ज़्यादा तुम चीज़ें जला लो। वो क्यों? ताकि जो मक्का वाले हैं वो डर जाए और वो जंग ना करें, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते नहीं थे कि लोगों को कत्ल किया जाए, मारा जाए। ये किन की बात हो रही है? ये उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने सरकार पे बहुत जुल्म किए, उनको तकलीफें दी, उनको मारने की साजिश की। कैसी तकलीफें दी? आम तकलीफें नहीं। अगर आप सजदे में होते तो लोग गर्दन पे रख देते, आप अगर रुकू में होते तो आपके पीठ पे बोझ लाद देते, यानी आपको तकलीफें दी जाती है बहुत ज्यादा। मारने की साजिश की गई, आप पे दाना पानी बंद किया गया, आप पे पत्थर मारे जाते थे, गालियां दी जाती थी। यानी इतना जुल्म करने वाले जो लोग थे, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं हमारे नबी कि इनको कत्ल नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, तो सिर्फ उनको इतना दिखा दो कि तादाद इतनी है। वो देख के वो जब अंधेरे में देखेंगे कि इतने सारे लोग पड़ाव किए हैं, जब ये आएंगे तो हम बच नहीं सकते हैं। इस कंडीशन में जहां पर कोई भी बादशाह होगा, उसको पता है कि मैं इसको कैसे भी जीत सकता हूं, तो वो तो इंतजार नहीं करे, चढ़ाई कर देगा। और कत्ल गारत खून रेजी की ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत तकलीफ पहुंचाई हम लोगों को, हमारे कई लोगों को शहीद किया है। और अमीर हमजा जो उनके प्यारे चचा थे, उनको भी शहीद किया है और बेदर्दी से शहीद किया है। उसके बावजूद भी हमारे नबी, क्योंकि ये इस्लाम की असल बुनियाद है कि अमन पसंद करना, अमन चाहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ताकत होने के बावजूद अमन चाहना, ताकत ना हो और अमन चाहना एक अलग बात है। आज जैसे माशरे में है ना कि मुसलमान बहुत जालिम होते हैं, है ना, वो लोग बहुत जुल्म करते हैं और जुल्म से दिन को फैलाया है, तो जुल्म से नहीं फैलाया, जुल्म से फैलाना होता तो फतेह मक्का के वक्त में क्या होता? खूनरेजी होती, ताकत थी उस वक्त, लेकिन आपने खूनरेजी नहीं की है। आपने सहाबा को फरमाया कि मशाले जलाओ, दिए जलाओ, कुछ भी चिराग जला लो, कम से कम भी रोशनी जो जला सकते हो जला लो, ताकि लोग देखें कि बहुत लोग हैं, ताकि वो डर जाए और वो जंगी ना करें। तो जंग से बचने के लिए सरकार ने तरीका अपनाया। जंगे खैबर में भी जब मुराली कायनात को भेजा गया था, तो सरकार ने ये नहीं फरमाया कि जाके चढ़ाई कर देना, सबको कत्ल कर देना, उनको पहले दावत देना, इस्लाम की सलामती की दावत देना। अगर वो मान जाए तो फिर उनसे जंग नहीं करना। और फरमाया कि अली, अगर कोई तुमसे एक भी राय रास्त पे आ जाए तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब है, तो कत्ल करने को नहीं कहा। अगर वो बात को मान जाए, अगर वो गलत काम ना करे, यानी वो अपने गुरूर में है कि हमको कोई हरा नहीं सकता है, तो हम लोगों पे जुल्म कर सकते हैं, तो वो गुरूर अगर वो खत्म हो जाए तो वो कत्ल नहीं करना है। तो वहां पर जगह खैबर में जो हुआ, वो आज भी खैबर का जो हारने का दिन होता है ना, तो यहूदी मनाते हैं उस दिन को, वो लोग यहूदी अपनी हार के एतबार से याद करते हैं। आज भी इजराइल वगैरह में आज भी याद किया जाता है, तुमको नहीं पता, यहाँ पे लोग नहीं मनाते हैं। यानी जो जीते हैं वो भूल गए हैं, जो हारे आज तक याद रखे हैं, इसीलिए वो एंटी मुस्लिम होते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि इन लोगों ने हमको हराया था, हमको बर्बाद किया था। लेकिन उनको बर्बाद नहीं किया था, उनके तकब्बुर को बर्बाद किया था। और जो जुल्म कर रहे थे लोगों पे, उस जुल्म से निजात दिलाने के लिए जंग हुई थी। लेकिन लोग जो है ना, ये पहलू को नहीं समझते हैं, लोग सिर्फ वही पहलू लेते हैं। जबकि हमारे सरकार ने फरमाया था कि अगर लोगों को पहले सलामती का पैगाम दो, ना माने तो जंग करो, फिर भी वो जंग से अगर पीछे ना हटे तो फिर उनको उनसे जंग करो। लेकिन पहले तो सलामती का पैगाम ही दिया गया वहां पर भी, और ये फतेह मक्का में भी यही हुआ। अब लोग जो है डर के छुप गए, यानी जितने भी लोग थे जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म किया था, वो सब अपने अपने घरों में छुप गए, सब लोग छुप गए, सब छुप गए। और सरकार दिन के उजाले में आए और जंग नहीं की गई। आए, फिर हज़रत बिलाल को बुलाया और उनसे ऐलान करवाया गया कि सब लोग अपने अपने घर में महफूज हैं, अगर घर में रहे, अपनी अपनी तलवारें अगर उन्होंने नीचे रख दिए तो महफूज है।
ये लड़ नहीं रहे, तो सब महफूज है। अब हिंदा और अबू सुफियान तो डरे हुए हैं, तो ऐलान कराया गया कि हिंदा और अबू सुफियान भी अपने अपने घरों में महफूज है, उनसे ही बदला नहीं लिया गया। अमन वाला दीन है ये। जिन्होंने इतनी तकलीफ पहुंचाई, खानदान वालों को शहीद किया, उसके साथ में भी सरकार ने क्या किया? अमन। उनको भी कत्ल नहीं किया, उनको गुलाम नहीं बनाया, उनको आम इंसान की तरह ही रखा, जैसे सब है जैसे तुम भी हो, उनको कत्ल नहीं किया। अब यहां पर इस्लाम की इतनी बड़ी पहचान है ये कि मोहब्बत का पैगाम है ये कि अपने दुश्मनों को भी माफ कर दिया। सरकार ने माफी किया ना। अगर कोई और होता तो क्या करता? सबको मार देते। अगर बादशाह वाली बात होती तो एक बादशाह क्या करता है? अबू सुफियान वहां का बादशाह था, क्या करता है एक बादशाह? दूसरे बादशाह को जीतने के बाद में कत्ल कर देता है, खत्म। और ये तो वैसा बादशाह है कि जिसने बहुत सारे जुल्म किए हैं, आपको मारने की दुनिया भर साजिश की है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार ने माफ किया। अब ये एक इस्लाम का मोहब्बत वाला पहलू समझाने के लिए था। अब आएंगे फिर अली पे ही। फिर वहां जब फतेह मक्का हो गया, फिर कहां गए? तो गए काबे में। अब काबे में ना दो ऐसे फेल हुए हैं, बड़े समझने वाले हैं। दो फेल मशहूर मारूफ है, लेकिन बात समझने की है। एक फेल तो वो है कि हज़रत बिलाल को काबे की छत पर चढ़ाया गया, जानते हो सब लोग, बराबर है। तो एक सहाबी आए, जब चढ़ाने की बात आई कि हज़रत बिलाल को छत पे भेजना है, उस वक्त जब बात आई तो एक सहाबी आए और सरकार की बारगाह में अर्ज किया कि ठीक है, हम लोग फतेह कर लिए, मक्का फतह हो चुका है, लेकिन अगर काबे की छत पे एक गुलाम को चढ़ाएंगे, छोटी जात वाले को चढ़ाएंगे, तो ये मक्का वाले जो है ना मानेंगे नहीं। मक्का वाले इस पर भी एतराज करेंगे, जो हार चुके हैं वो भी एतराज करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि वहां जात पात का बहुत आलोचना था कि ये तो गुलाम है। ये गुलामी थे ना, हज़रत बिलाल क्या थे? वहां के लोग गुलाम थे, उन पर बहुत जुल्म किए जाते थे। हज़रत सिद्दीक ने जो है उनकी रकम अदा करके उनको रिहा करवाया था सरकार के कहने पर। अब ये बात कही गई तो सरकार ने फरमाया कि जब गले में रस्सी बांधकर खींचने का वक्त था तो बिलाल थे। जब गले में रस्सी बांध के उनको खींचा जाता था तो बिलाल थे। गरम तपती हुई रेत पर जब उनको नंगी पीठ लिटाने की बात थी तो बिलाल थे। जब उनके सीनों में पत्थर रखा जाता था तब वो बिलाल थे। उन्होंने बहुत मार खाई, तकलीफें उठाई, लेकिन हमेशा उन्होंने क्या किया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, तब उन्होंने इनकार नहीं किया। यानी तमाम तकलीफें झेलने के लिए बिलाल है, और आज काबे की छत पर चढ़ने के किसी और को भेज दें तो बिलाल को भेजा। भले कोई माने ना माने, एतराज करे, वो गुलाम नहीं है, वो बादशाही है। इतनी तकलीफें जिसने उठाई इश्क में, क्योंकि नबी को चाहने वाला बादशाही होता है, क्योंकि उनको चाहने वाला किसी आम लोगों की बात नहीं है। तो हज़रत बिलाल जो है उनको चढ़ाया गया छत पे, काबे की छत पे। आगे हम लोग आएंगे, अली पे आएंगे, क्योंकि दूसरे शख्सियत तो अली है। अब चढ़ाया गया और सरकार तवाफ करते थे, तो हज़रत बिलाल क्या करते थे? वो भी तवाफ करते थे, उन्हें छत के ऊपर ही अजान देते देते जाते और सरकार दो आलम सफर में देखते जाते। जहां जहां वो जाते वहां वहां उनका चेहरा घुमता जाता, और उन्हें पूरी अजान वैसे ही दी। ये भी दिखा दिया कि मैं आज काबे पे हूं और मेरे सामने काबे वाला है। आज मेरे सामने काबे वाला है और मैं काबे के ऊपर हूं। काबा मेरे नीचे है, लेकिन काबे वाला मेरे सामने है। तो हज़रत बिलाल को वो मकाम दिया सरकार ने। बता दे दुनिया को कि जब इतनी तकलीफें उठाने में वो था, तो आज फजीलत लेने में भी बिलाल ही होगा, कोई और नहीं होगा। अब दूसरी शख्सियत कौन है? अली है। कि दो फतेह मक्का के वक्त में दो लोगों के मकाम बड़े बुलंद थे। ये कहते बिलाल को बता दिया, अब हज़रत अली का मकाम क्या है वहां पे। अब सरकार ने जो है जो 360 बुत, लात, मन्नात, फज्जा जो बसा के रखे हुए थे, वहां के लोगों ने बूतों को तोड़ना शुरू किया। तो नीचे नीचे बुत थे, उनको अपनी छड़ी से गिराया और तोड़ा। अब ऊपर थे जो
तो वहाँ हाथ नहीं पहुँच रहा है, छड़ी नहीं पहुँच रही। तो सरकार ने अली को बुलाया कि अली को बुलाओ। लोग तो बहुत थे, पूरा काबा जो है वो पूरा घिरा हुआ था लोगों से, हजारों लोगों से घिरा हुआ है। अली को बुलाओ। अली को बुलाया गया। अब बुलाया गया तो सरकार ने फरमाया कि अली, यहाँ मेरी छड़ी नहीं पहुँच रही है और इसको तुम जो है मेरे कंधे पे चढ़कर तोड़ दो, गिरा दो। तो हज़रत अली जो है वो मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? बोले आप वो है कि आप पालने में झूले, आसमान की तरफ चांद को देखे, जहां आपका हाथ चलता जाए चांद फिरता जाए। जो चांद को अपने हाथों की उंगलियों से यहाँ वहाँ कर सकते हैं, कभी जब पालने में आप झूल रहे हैं तभी। आप वो है कि जो इशारा करे तो चांद दो टुकड़ा हो जाए। तो क्या ये मूर्तियां नहीं गिर सकती है? ये भी तो गिर सकती है ना, जब वो टूट सकती है, वो जुड़ सकती है। चांद जहाँ तो किसी के हाथ नहीं पहुँचेंगे, यहाँ तो किसी के पहुँच भी जाएंगे और किसी के नहीं पहुँचेंगे, वो आपके इशारों से जो है टूटते और जुड़ते हैं। तो फिर इसके लिए मेरी क्या ज़रूरत है कि आप मैं चढ़ूँ आप पे? फिर हज़रत अली ने अर्ज़ किया कि मैं आप पर नहीं चढ़ूँगा, आप मेरे कंधे पे चढ़ जाए। तो सरकार ने फरमाया कि अली, तुम नबूवत का बोझ नहीं संभाल सकते, नबूवत बहुत बड़ा बोझ है, तो तुम मेरे कंधे पे चढ़ो। अब यहां मकाम देख लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर कौन चढ़ेगा? हज़रत अली। जब वो मना कर रहे थे तो फरमाया कि मैं जितना कहता हूं उतना कर, क्योंकि हिम्मत नहीं होगी ना एक गुलाम, एक आशिक अपने माशूक के कंधे पे कैसे पैर रख दे। तो हुक्म है, जब हुक्म हुआ तो आप चढ़ गए। आप चढ़े और आपने बुत तोड़े, है ना, बुत तोड़े। सबने सुना कि बुत शिकन मौला अली कहते कि नहीं कहते हैं? बुत शिकन है ना, तो मौला अली बुत शिकन है, बुतों को तोड़ने वाले। तो आपने बुतों को तोड़ा। आपने बुतों को नहीं, मक्का के रहने वाले जितने भी दुश्मनाने इस्लाम थे उन सब के रुआब को, उनके तकब्बुर को, उनके घमंड को, उनके तमाम बुतों से जो मोहब्बत थी उसको, सब चीज को तोड़ दिया उन्होंने। सिर्फ बुत नहीं टूटे तो दुश्मनी रहेगी ही रहेगी, रहेगी ना। और अली का मकाम बताया, जान देने के लिए अली था तो आज ये सब तोड़ने के लिए भी अली है। तो अली का जो मकाम है बता दिया, बुतें तोड़वाए। अब कंधे पे आप सवार हैं तो सरकार ने फरमाया कि अली अब उतर जाओ। तो अब आप खुश हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके कंधे पे नहीं चढ़ा हूं, मैं अर्श आज़म में खड़ा हूं। मैं आपके कंधे पे नहीं चढ़ा हूं, मैं कहां खड़ा हूं? मैं अर्श आज़म पे खड़ा हूं। मैं उस मकाम पे खड़ा हूं कि जहां लोग पहुंच ही नहीं सकते। मैं उस जगह पे खड़ा हूं, मैं आपके कंधे पे नहीं खड़ा हूं। यानी सरकार सल्लम का कंधा मुबारक क्या हो गया? अर्श आज़म हो गया, कि जिस पे कौन खड़ा है? अर्श आज़म पे अली खड़े। वो मकाम बताने के लिए कि एक आशिक और एक जानिसार कहां दिखाए गए? फतेह मक्का में दिखाए गए कि देख लो कि एक ही आशिक है जो अपनी जान निछावर कर रहा है हम पे। तो उनसे अजान दिलवाई गई, भले ही वो गुलामों में से थे, लोगों का एतराज होगा, सब कुछ होने के बावजूद उनसे अजान दिलाई गई। और हज़रत अली से उनका मकाम, उनका मर्तबा बताने के लिए कि ये आधे बुत मैंने तोड़े, बाकी के आधे अली ने तोड़े। तो अगर मैं बुत शिकन हूं तो अली भी बुत शिकन है, तमाम बुतों को तोड़ देता है वो। तो यहां पर यह समझ में आया कि तीन चीज जंग बदर 17 तारीख बता दी इसे, कि फतेह मक्का और फिर 21 रमजान शहादत मौला अली। जब मकामात दिखाए जाते हैं ना, तो जिनके हाथ से सत्ता रियासत चली जाती है ना, उनके दिल में वो चाहत रहती है कि उनको मिल जाए। तो सारा कुलफशार जो है ये फतेह मक्का के बाद, क्योंकि इन लोगों ने इस्लाम कबूल तो कर लिया, लेकिन ये इस्लाम में जो आना था ये साजिश के तहत था कि हम बाहर से दूर से रह के इनको नुकसान नहीं पहुंचा सके, अब इनमें रह के हम पहुंचाएंगे, बगावतें करेंगे। तो इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की, बहुत तकलीफें दी, और अहले बैत को बहुत तकलीफें दी इन्हीं लोगों ने, और किसी ने नहीं। जो सत्ता को चाहते थे, जिनको बड़ा बनना था, उन्होंने ही सब कुछ किया। यानी इमाम हसन को
जहर देने से लेकर करबला में लोगों को शहीद करने से, मौला अली कायनात की शहादत को ले लो, मुस्लिम अकील को ले लो, यानी जितनी भी बातें आप सुनोगे ये सब वहीं से मिलेगा, बनु उमैया से। बनु उमैया के लोग थे कि जिन्होंने अहले बैत को बहुत नुकसान पहुंचाया और इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पहुंचाई, ये वही लोग हैं। तो अब शहादत मौला अली समझ में आ गई, टाइम भी हो गया है। तो कितने लोग यहां पे हैं वो अली के चाहने वाले, मानने वाले जो यहां बैठे हैं, वो सब लोग जो यहां सुनते हो अहले बैत की तारीफ और मोहब्बत, अपने घर तक भी पहुंचाओ, अपने बच्चों को भी सुनाओ, अपने घर वालों को भी सुनाओ, ताकि तुम्हारे दिलों में ये बात फैल जाए कि जो अहले बैत की, अली की, इमाम हसन हुसैन की, माँ फातिमा की जब तारीफ़ करते हैं और उनकी मोहब्बत जब तुम्हारे बच्चों के दिलों में आती है तो ये वो पाकीज़गी है कि उनकी मोहब्बत से अगर तुम्हारे दिल पाक होंगे तो तुम्हारी नस्लें पाक हो जाएंगी। तो तुम अपने घर वालों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत डालो, क्योंकि सरकार ने फरमाया ना, क्या फातिमा, जो तुझसे मोहब्बत करे उससे मैं मोहब्बत करूंगा, और जो तुझसे बुग़्ज़ रखे मैं उससे ऐलान जंग करता हूं, है ना। तो सुना ही होगा। अब तुम्हारा काम है कि तुम जो बातें सुनते हो अहले बैत के ताल्लुक से, मोहब्बत की बातें नबी के ज़बान से हो, क्योंकि जो बातें कही जाती है भले ही उसका मफ़हूम हम लोग बयान करते हैं, बातें सरकार की रहती है, कुरान की रहती है, तारीखों में जो हुआ है वो रहता है, किताबों में लिखा है। ये बात और है कि लोग अहले बैत की मोहब्बत को लोगों तक नहीं पहुंचाते। लोग समझते हैं कि ज़्यादा अली की बात करोगे, अहले बैत की बात को लोग शिया समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्या अली हमारे नहीं है? क्या जो अली को मानने वाला वो शिया ही होगा? या अली को मानने वाले तो हर कौम में होंगे, कौन नहीं होगा बताओ। आज दुनिया भर दरगाहों पे जो है लोग जाते हैं, ताजियों पे जाके देखो लोग जाते हैं, तो अहले बैत को जो मानता हो वही जाएगा ना, जो इमाम हसन को मानेगा वही जाएगा ना। तो किसी मजहब का इंसान जाता है, तो हर मजहब के लोग मानते हैं अली, तो क्या जो अली को मान ले वो शिया हो जाएगा? हाँ, ये बात और है कि लोगों का ख्याल पैदा हो गया है कि जो अली की बहुत ज़्यादा तारीफ करे वो शिया। जैसे बहुत सारे वीडियो आपने देखे भी होंगे कि लोग कहते हैं कि भाई आप अली की बड़ी बात करते हो, बड़ी तारीफ करते हो, क्या शिया हो? तो जवाब में सामने वाला कहता है कि भाई तुमको अली के नाम से कोई तकलीफ है, कोई जिक्र है, क्या यजीदी हो? कहते हैं लोग, मतलब ऐसे चीजें बता के डालते हैं। यहां पर कई ऐसी बातें आती है कि हम जब कुछ बयान भी सुनते हैं लोगों के भी, और भी लोग बयान करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे बयान करते हैं। तो एक बयान हमने सुना था, बड़ा प्यारा था, हमको बड़ा अच्छा लगा था, इसलिए उसको बोल रहे हैं। अब ये कि हदीस कुरान की बात नहीं है, ये ऐसे ही बात है जो हमने भी सुनी है किसी से, लेकिन बात अच्छी है इसलिए बता रहे हैं। एक सवाल रखा एक आलिम ने, बयान करने वाले ने, कि अगर तुम जितने लोग यहां बैठे हैं वो भी और जो यहां नहीं बैठे हैं वो भी हज़रत अली के वक्त में होते, उनकी खिलाफत के वक्त में होते, जिंदा होते, दुनिया में होते, उनके साथ उनके वक्त में होते, और जंग का वक्त होता, तो एक तरफ अमीर शाम माविया होते और एक तरफ हज़रत अली होते, तो तुम किसके साथ होते? हर किसी का सवाल क्या होगा? अली के साथ होता है। कोई ये कहेगा कि मैं अली के साथ नहीं होऊंगा, मैं अमीर शाम के साथ नहीं होऊंगा? कोई कहेगा क्या? क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि सरकार का कॉल है कि जहां अली है वहां है, जो अली को छोड़ते हो गुमराह हो जाएगा, जहां अली है वो वहां है, सरकार ने फरमाया है। तो बात तो अच्छी लगी कि हाँ, सवाल जब पूछा गया कि तुम कहाँ होते, तो बोले मैं अली के साथ होता। तो बोले यार तुम जिस पे तलवार उठाने तैयार हो ना, तो मैं तो उसके बारे में सिर्फ बता रहा हूँ, मैं तो कुछ बोल भी दे रहा हूँ, सिर्फ तुमको उसकी तारीख बता रहा हूँ। तुम तो तलवार उठाने तैयार हो, ये किसी का बोला हुआ है। बहरहाल हमको उस मसले पे जाना नहीं है, ना तारीफ करने दो ना बुराई करो, तारीफ करने ही मत दो। अगर कोई तारीफ करे तो तारीफ बताओ, कोई तारीफ करे तो क्या बताओ? तारीख बताओ, नहीं तो कोई बुराई करे नहीं। हम तो अली की तारीफ करने में ही खुश हैं, हमको किसी की बुराई नहीं करनी है।
तो सबके अंदर जोश जज्बा अच्छा आ गया, यानी अली के नाम से जोश आता है तो मज़ा भी आता है, क्योंकि अगर उस नाम से जो है आप में जज्बा ना हो तो फिर आपका शुमार तो कहीं भी नहीं आएगा। क्योंकि जब अली का नाम लिया तो इंसान के दिल में जो है ना उसका जो ब्लड दौड़ता है ना, उसकी रफ्तार दुगनी तिगनी हो जाना चाहिए, क्योंकि वो नाम जो है ना हमारे रगों में दौड़ना चाहिए, वो हमारे रगों में ऐसा दौड़ते रहना चाहिए कि उस नाम का जोश जो है ना वो हमारे सर से लेके पांव तक हमारे समझ में आया कि यहाँ पे अली का नाम ले लिया तो जिस्म का रोम रोम जो है ना खड़ा हो गया है, यानी कहीं पर भी झुकने नहीं देगा वो। तो अली का नाम लेना जो है नबी का नाम लेना है, और नबी का नाम लेना है नहीं खुदा का नाम लेना है।